Welcome to Little Story Box Kids. Please like, subscribe and share. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। और मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी दिन रात बस काम ही करते रहते हो? क्या आपको लगता है कि अगर आप रुक गए तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा? आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं उस घोड़े की तरह बन गए हैं जो सिर्फ दौड़ना जानता है लेकिन रुकना भूल चुका है। तो ये कहानी एक ऐसे ही मेहनती घोड़े अर्जुन की है जिसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन एक दिन उसे खुद रुकना पड़ा। क्या हुआ था उसके साथ और उसने हमें क्या सिखाया, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हरे भरे खेतों और शांत पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक घोड़ा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वे किसान देव का सबसे भरोसेमंद मेहनती साथी था। सुबह सूरज उगने से पहले ही अर्जुन जाग जाता और बिना रुके काम में लग जाता। अर्जुन का एक ही सिद्धांत था, काम सबसे पहले, बाकी सब बाद में। हर दिन वह भारी गाड़ियों को खींचता, खेत जोतता और अनाज ढोता। उसकी मेहनत देखकर बाकी जानवर उसकी तारीफ तो करते लेकिन मन ही मन चिंतित भी रहते। एक दिन मीरा गाय ने कहा, अर्जुन, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, शरीर को भी ज़रूरत होती है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, आराम कमज़ोर लोग करते हैं, अगर मैं रुक गया तो काम कैसे होगा? पास खड़ा चिंटू खरगोश बोला, लेकिन तुम्हें थकान नहीं होती? अर्जुन ने सिर हिलाया। थकान सिर्फ दिमाग का वहम है। और फिर वह पहले की तरह काम में लग गया। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन अर्जुन की आदत नहीं बदली। गर्मी में जब बाकी जानवर पेड़ों की छांव में आराम करते, अर्जुन धूप में काम करता रहता। बरसात में जब रास्ते कीचड़ से भर जाते, तब भी वह बिना रुके चलता रहता। सर्दी में जब ठंडी हवाएं सबको कांपने पर मजबूर कर देती, तब भी अर्जुन काम में लगा रहता। किसान देव हमेशा उसकी तारीफ करता, अर्जुन, तुम सबसे मजबूत हो, तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम आसानी से हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन और ज़्यादा मेहनत करने लगता, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा था, जिसे वह नज़रअंदाज कर रहा था। समय के साथ अर्जुन जीना ही भूल गया था। वह अब सूरज ढलते देखना भूल गया था। वह दोस्तों के साथ खेलना भूल गया था। उसे हरी हरी घास का स्वाद भी महसूस नहीं होता था। उसका पुराना दोस्त भोला गधा एक दिन बोला, अर्जुन, याद है हम पहले कितनी मस्ती करते थे? अर्जुन ने सोचा, लेकिन कुछ याद नहीं आया। अब मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है, उसने कहा। भोला ने धीरे से कहा, शायद यही सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन दोपहर का समय था। तेज़ धूप पड़ रही थी। सभी जानवर आराम कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को किसान ने भारी बोरी ढोने का काम दिया। अर्जुन बिना रुके चल पड़ा। रास्ता लंबा और चढ़ाई वाला था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, उसके पैर कांपने लगे और सांसें तेज हो गई। शरीर जवाब देने लगा। फिर भी उसने खुद से कहा, मुझे रुकना नहीं है। उसने एक और कदम बढ़ाया और अचानक गिर पड़ा। जब अर्जुन की आंख खुली, वह एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके पास मीरा, चिंटू और भोला खड़े थे। तुम ठीक हो? चिंटू ने पूछा। अर्जुन ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया। मीरा ने कहा, तुमने अपने शरीर को कभी आराम नहीं दिया, इसलिए आज उसने खुद ही तुम्हें रोक दिया। भोला ने कहा, असली ताकत सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि सही समय पर रुकने में होती है। और अर्जुन चुप हो गया। उसने पहली बार अपने आसपास देखा। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज़ और ठंडी हवा।
उसे एहसास हुआ कि वह इन सब चीज़ों से कितने समय से दूर था। कुछ दिनों तक अर्जुन ने आराम किया। शुरू में उसे अजीब लगा। उसे लगता था कि वह समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन भोला ने उसे समझाया, देखो वो सूरज डूब रहा है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा आसमान बहुत सुंदर लग रहा था। यह हमेशा इतना सुंदर था? अर्जुन ने पूछा। भोला मुस्कुराया, हाँ, बस तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे अर्जुन ठीक हो गया। अब वह काम करता था, लेकिन समझदारी से। वह समय पर आराम करता, दोस्तों के साथ समय बिताता और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेता। एक दिन चिंटू ने पूछा, अर्जुन, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि आराम करना कमजोरी है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, आराम ही हमें मजबूत बनाता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि समझदार भी बन गया। वह छोटे जानवरों को सिखाता, काम जरूरी है, लेकिन जीवन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो एक दिन सब कुछ रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घोड़े की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। कभी कभी हम अपने सपनों के पीछे इतना भागते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। याद रखिए, काम ज़रूरी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। सफलता तभी मायने रखती है जब आप उसे महसूस कर सकें। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप मेहनत भी करेंगे और अपने लिए समय भी निकालेंगे। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।